Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasrita. Today I am going to tell you about the Honeycomb textbook in English for class 7th, chapter 2 and part 2 of this video. Chapter 2 is what? A gift of chapel. So we will start part 2 of this as we have completed part 1st. So if you haven't checked the video for part 1st, so I have given the link in the description box. So without any ado, let's start with part 2 of chapter 2, Honeycomb, class 7th. मृदु crept up to the window. तो जो मृदु है वो विंडो की इधर खड़ी है, ये बताया गया है. नेक्स्ट लाइन इज लाली वॉज सिटिंग लिटिल डिस्टेंस अवे. लाली जो है वो अपने टीचर से थोड़े ही डिस्टेंस पे बैठी थी, ये बताया गया है. ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायोलिन एंड बो स्ट्रिंग. इसको वायोलिन बोलते हैं, आपने देखा होगा, ये बो स्ट्रिंग जिससे बचाया जाता है उसको. तो ऑकवर्डली बैठी थी वो. हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेस्ड विद कॉन्सेंट्रेशन. तो इसमें बताया गया है कि जो उसका एल्बो है ना वो जस्ट ऐसे ही पूरा मुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं इस साइड. और फिर दूसरी बात है कि जो उसकी आइज़ है वो ग्लाइड हो रही थी. ग्लाइड यानी कि मूव अलोंग स्मूथली. और वो उसका कॉन्सेंट्रेशन था किस पे, टीचर कैसे प्ले कर रहा है. इन फ्रंट ऑफ हर मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर द म्यूजिक मास्टर. तो इनको कैसे दिखेगा कि ये जो मास्टर है उसकी पीठ दिखाई देगी, करेक्ट. तो इधर क्या बताया गया है कि उसके सामने म्यूज़िक मास्टर बैठा था और विंडो से उसकी पीठ ही दिखाई देती थी. वो एक बोनी फिगर है, इधर बताया गया है उसकी फिगर के बारे में, वो एक बोनी फिगर है. ओके, तो अभी इसकी बाद की लाइन पढ़ते हैं. He had a mostly bald head with a fringe of oil back hair falling around his ear and an old-fashioned tuft. तो क्या बताया गया है, उसका बैल्ड जो है ना, हेड है वो बैल्ड है, यानी कि इतने बाल नहीं है. और जो पीछे के थोड़े जो बाल हैं उसमें ऑयल किया गया, मतलब ऑयली हेयर्स हैं. और फिर बताया गया है ओल्ड फैशन टफ्ट, यानी कि वो पुराने ज़माने के कपड़े पहनता है. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेडरी नेक. तो उसके जो नेक है ना, लेडरी नेक, उधर एक गोल्डन चेन थी. और एंड अ डायमंड रिंग, और उसके हैंड में एक डायमंड रिंग थी. आप इधर देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी, ये देखिए. ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, यानी कि उसके हैंड में वो ग्लिटर कर रही थी, जो रिंग थी ना वो ग्लिटर कर रही थी. एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ वायलिन. अगर वो ऊपर नीचे करेगा तो चमकेगी भी और हैंड में अच्छे भी लगेगी, जो रिंग है वो. अ लार्ज फुट स्टक, इसका मतलब वो पैर से ऐसे थक थक करते हैं ना आधे लोग. इफ फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लेग, सो हाउ विल इट साउंड लाइक इन दिस वे. हिज गोल्डन बॉर्डर्ड वेस्टी एज. वेस्टी यानी कि धोती की जो एज थी वो गोल्डन थी, आप इधर देख सकते हो, है ना, इधर दिखाया गया है. He was beating time on the floor with the scrawny big toe. तो मैं जैसे बताया वैसे थक थक कर रहा था फ्लोर पे. तो वो फ्लोर पे ज़्यादा अच्छी साउंड आती है अगर कोई ऐसे थक थक करता है लेग से. He played a few notes, यानी कि जो टीचर है उसने थोड़े नोट्स प्ले किए. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायोलिन, यानी कि स्टम्बल यानी कि हेटिंगली फॉलो करना किसी को. तो ये बजा रहा था तो को ऐसे अपने आप से नहीं करी थी, एकदम हेट करके, मतलब उसको इतना अच्छा नहीं लग रहा था बजाना, फिर भी बजा रही थी. विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हिज हैंड, यानी कि कोई ऐसे बचाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना. वॉट अ डिफरेंस. तो इसमें बात की गई है कि जो आवाज़ है इतनी प्यारी आ रही है जो सर बजा रहे, बट जो ये लाली बजा रही है उसकी हेटिंग साउंड नहीं आता कि कोई ऐसे गुस्से में या फिर कोई अच्छी मन से नहीं बजाए वैसे. द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी. तो जो म्यूज़िक मास्टर की नोट है ना वो ऐसे फ्लोट कर रही थी, इतनी मस्त आवाज़ आ रही थी और एकदम परफेक्टली सेटल हो रही थी. इनविजिबल ट्रैक थे, इतनी मेलोडी थी, यानी कि बहुत अच्छा आवाज़ था, ये बताया गया है. ये क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है कि म्यूज़िक मास्टर कैसे बजा रहे थे. सो ये एक आंसर है. आई एम सेइंग दैट ये एग्ज़ाम्स में ऐसे आ सकते हैं, तो मैं जो भी इम्पोर्टेंट बता रही हूँ ना, प्लीज़ आप लर्न करते जाइए. द म्यूज़िक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी. तो एक क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप का कि
इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर, डिस्क्राइब द मेलोडी ऑफ द म्यूजिक टीचर एंड ऑल. It was like the wheel of train fitting smoothly into the rail and whistling along as Ravi said. तो रवि क्या बोल रहा है, अगर ट्रेन में एकदम परफेक्ट व्हील लगाएं तो उसकी आवाज़ सही आती है. तो उस टाइप की वॉइस आ रही थी किसमें से, टीचर के वायोलिन में से. मृदु stared at the huge bright hand moving effortlessly up to the violin stem making lovely music. स्टेयर यानी कि देखते रहना. तो इसमें बताया गया जो मृदु है वो स्टेयर करती रही एक ह्यूज, और जो उसके हैंड थे ना ब्रिंक यानी कि एकदम ऐसे बूढ़े लोगों के कैसे होते हैं, तो उसकी भी एज हो गई थी. जैसे आपका आप खुद देख सकते हो उसके बेल्ड हेड है, ऑयली हेयर्स है. इसके ओल्ड फैशन से तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये थोड़े ओल्ड टाइप के हैं, यानी कि थोड़े बूढ़े हो गए हैं, है ना. यानी कि उनके ब्रेन टेंट से कितनी मस्त म्यूजिक आ रही है, और जो वायलिन के स्टेम वो कैसे मूव कर रहे हैं वो सब देखती रही. स्क्विक देयर वॉज लाली ड्वेलिंग अगेन, यानी कि फिर से एक लाली के यहाँ से आवाज़ चाहिए, एकदम ना ऐसे हेटिंग जैसे साउंड में बोलेंगे वैसे उस टाइप का साउंड आया. फिर अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ. तो इसमें बेगर की बात की गई है. जो बेगर होते हैं वो कैसे बोलते हैं, अम्मा अम्मा कुछ दे दो. तो उस हिसाब से इधर कहा गया है अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, मतलब उधर से आवाज़ आई. तो रवि सेंड द बेकर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंट्रा वेयर शी वॉज चैटिंग. रवि ने बेकर को दूर भेज दिया उसके घर से, क्योंकि उसकी मदर ने उसको ऐसा बोला, क्योंकि जो वरंडा में बात कर रही थी, चैटिंग कर रही थी, उसकी बात की गई है कि उसकी मम्मी ने बोला तो उसने ऐसा किया. With Tapi यानी कि ग्रैंड मदर, ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे सिंस द पास्ट वीक. जो ग्रैंड मदर है उसकी हर बार आने लगी पास्ट वीक के बाद से. एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर नॉक टू बैग फ्रॉम, एक्सप्लेन द तापी. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. तो मृदु और मीना ने क्या किया, फॉलो किया रवि को बाहर तक. The beggar was already in the garden. जो beggar था वो गार्डन तक तो पहुंच ही गया था. Making himself quite at home. एकदम चुप, quite यानी कि चुप करके अंदर तक आ गया था. He said at last, sorry I will speak again, there is a network problem, wait. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little sneeze. सेड रवि चले. तो रवि क्या बोल रहा है, उसने बोला कि ये कपड़े उतार के नीम के पेड़ के इधर रखे, मतलब सोने की तैयारी कर रहा था नीम के ट्रंक के साइड पे. ये से रवि ने बताया. माई पार्टी से इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग. उसकी पार्टी ने क्या बोलती है, पार्टी यानी कि ग्रैंड मदर ही होता है, वो बोलती है ये आपका दूसरा टाइम है दूसरे घर में आने का, यानी कि आप पहले भी दूसरे घर से मांग के आए हो भीख. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. उसने अपनी आइज ओपन की और चिल्ड्रन को घूर घूर के देखने लगा, एक करके सभी को देखने लगा. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. तो बेकर बोलता है कि इस घर की जो लेडीज हैं वो बहुत काइंड है. I have kept my body and soul together on the generosity for a whole week. I cannot believe that to turn me away. He raised his eyes. अम्मा अम्मा ओ, यानी कि उसने खाया नहीं था एक वीक से. Said his wail might be, but certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with his few remaining teeth stained brown with beetle chewing. Ravi, tell him there's nothing left in the kitchen. कॉल रुक्मणी. रुक्मणी ने क्या बोला रवि को कि उसको बोल दो कि बैगर को बोल दो कि हमारे किचन में कुछ नहीं पड़ा है. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट. शी साउंडेड फेड अप. तो फिर रुक्मणी फेड अप होके क्या बोलती है कि उसको बोलो कि वो वापस यहाँ पे नहीं है. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर टू हियर देयर्स अंडर द नीम ट्री. द बैगर सेट अप इनसाइड, यानी कि वो खड़ा हो गया और जाने में लग गया कि I will go, he said wearily. Only let me have a rest under this tree, the sun is too hot and he has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show the large pink peeling pictures on the sole of his bare feet. यानी कि जो लैग होते हैं ना उस पर छाले पड़ जाना, क्योंकि वो चप्पल के बिना चलता था.
Okay, then I suppose he doesn't have the money to buy chappal. मृदु whispered to मीना एंड रवि. तो मृदु ने मीना और रवि को क्या बोला कि मेरे को लगता है कि इसके पास चप्पल नहीं होंगे. हैव यू गेट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. तो उसने पूछा कि आपके घर में. मृदु तो उनके घर में घूमने आई थी. तो मृदु ने क्या पूछा मीना और रवि से कि आपके घर में कोई पुराने चप्पल पड़े हैं ताकि हम लोग बैगर को दे सके. आई डोंट नो सेड रवि. रवि ने बोला मेरे को नहीं पता. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट. मेरे तो बहुत छोटे हैं उसकी फीट को फिट करने. क्लोरा हैड गिवन देम टू हिम. नहीं तो मैं दे देता उसको. एंड हिज फीट वो लार्जर देन मृदु एंड मीनास. तो उसकी जो फीट थी वो मृदु और मीना के फीट से भी बड़ी थी. द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड लुक fearfully एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट. उसने बोला अरे और कोई ऐसे देखता नहीं है कि फिर से हमको जाना पड़ेगा इतनी कड़ी धूप में. He needs something on his feet. मीना said with her big eyes feeling it's not fair. तो मीना ने क्या बोला इसको कुछ चाहिए पैर में पहनने के लिए. उसकी आइज बहराई. It is not fair said रवि. इसको कैसे बोलते हैं आप लोगों को. बहुत लोगों को ये बोलने में तकलीफ होती है बट ये सिर्फ आवाज़ है ठीक है. तो इसको इतना ज़्यादा हमें नहीं लेना है बट सिर्फ ट्राई करिए आप बोलने का. Understood? said Ravi. I am thinking about it, blubbering. It's not fair. It's not fair. It's going to help. अगर आप बोल दोगे ये फेयर नहीं है फेयर नहीं है तो क्या ये हेल्प कर देगा. इन 2 minutes he will be frying his feet on the road. उसने बोला कि 2 मिनट के अंदर ये फिर से चला जाएगा फ्राई कर देगा अपनी फीट को रोड पे. What he need is a pair of चप्पल. So where do we get them? अभी हमको इसको एक पेयर ऑफ चप्पल देनी है. इस टाइप की आती है पेयर. तो हम कहाँ से दे उसको वो सोचो. कम लेट्स सर्च इन द हाउस. चलो हम हाउस में सर्च करते हैं. तो रवि ने पुश किया मृदु मीना को अंदर हाउस में लेके गया ढूंढने के लिए. जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा मृदु's eyes fell on the old looking chappal she had noticed when she arrived. रवि she whispered to him, whose are those? ये किसके चप्पल हैं. लुक ओल्ड यानी कि पुराने लग रहे हैं. ये सब उसने बताया. रवि turned and glanced at the shabby looking but short old slippers. ऐसे shabby लग रहे हैं अच्छे नहीं लग रहे हैं. तो उस स्लीपर को उसने देखा. He beamed and noted. These are just the right size, he said, picking them up. मृदु and मीना followed him nervously back into the garden. यानी कि वो चप्पल वो बैगर को देने निकल गए. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear this and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung into the tar. He muttering a blast to the child. In a minute, he had vanished around the corner to the street. यानी कि उसने जो बैगर को चप्पल दिए उसने ले लिए और बोला कि हमारे घर पे वापस नहीं आना. बैगर ने उन लोगों को देखा एक टाइप का आशीर्वाद दिया और फिर वो 1 मिनट के अंदर उस कोने से निकल गया. इसके आगे का मैं आपको पार्ट 3 में पढ़ाऊँगी. इस सब को जानने के लिए और पूरा 7 का कोर्स पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल विद द सब्सक्राइब बटन.